जरा इस वीडियो का मुलाहिजा करें। किया या अली मदद क्यों कहते हैं? सुनिए, कुरान मजीद 15वां पारा सूरह मुबारक इसरा आयत नंबर 80, कुरान ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कौल, ए मेरे रसूल कहिए, रब्बी अदखिलनी मुदखला सेद, ए मेरे अल्लाह मुझे काबे में सच्चाई के साथ दाखिल कर, व अखरिजनी मुखरजा सेद, और मुझे काबे से बाहर निकाल सच्चाई के साथ, वजअली मिल्लतुन का सुल्तान नसीरा, मुझे अपने यहाँ से मददगार दे दे, ऐसा दे दे जो मेरी मदद करे, ऐसा दे दे जो मेरा मददगार हो, ऐसा दे दे जो मेरा मददगार हो। नबी, आपके सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आपके मुफ्ती फरमाते हैं, आपकी उम्मत के ये बड़े बड़े कारी फरमाते हैं कि मदद अल्लाह से मांगो, मददगार न मांगो। आप मदद मांगिए, आप मदद करने वाला क्यों मांग रहे हैं? लेकिन नबी ने मदद नहीं मांगी, क्या मांगा? मददगार मांगा। ए अल्लाह मुझे मददगार दे दे काबे से, ए अल्लाह मुझे मददगार दे दे काबे से। अल्लाह ने भी तेहरा रजब को नबी का मददगार दिया अली की शक्ल में, यानी अली है नबी का मददगार, अली है नबी का मददगार। और आन ने बताया कि नबी का मदद करने वाला है अली, यानी जब अली नबी का मददगार है, अगर शिया मदद को पुकार ले तो मौत क्यों आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये जो आयत पढ़ी और इसका जो तर्जुमा और तफसीर की है, इसमें इन्होंने सरासर तहरीफ की है। अब यही मैं आयत आपके सामने स्क्रीन पर भी शो करती हूँ और खुद भी इसे वर्ड टू वर्ड रीड करके बताती हूँ। सूरत अल-बनी इसराइल वर्स नंबर 80 में अल्लाह ताला फरमाता है कि वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्दीक़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्दीक़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और दुआ किया करें ए नबी, ए मेरे परवरदिगार, मुझे जहाँ ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहाँ से निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपने पास से मेरे लिए गलबा और मदद मुकर्रर फरमा दे। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयत इस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करके मदीना जाने का हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से। इस मौके पर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को ये दुआ सिखाई कि ए नबी, आप कहें कि ए मेरे रब, मेरा मक्का से निकलना भी हक और हिफाजत के साथ हो, और मदीने में दाखिल भी इज्जत, सच्चाई और कामयाबी के साथ हो। और आखिर में रसूलुल्लाह को ये दुआ सिखाई कि कहें कि वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, कि ए अल्लाह अपने पास से मेरे लिए ऐसी ताकत, गलबा और मदद फरमा दे जो मेरी मददगार हो। इब्न कसीर फरमाते हैं कि सुल्तान नसीरा से मुराद है ऐसी वाज़ेह दलील, हुज्जत और अल्लाह की मदद जो हक को मजबूत करे। और बाज़ सल्फ ने कहा है कि इससे मुराद है ताकत और हुकूमत यानी इक़्तिदार भी है, क्योंकि सिर्फ तबलीग करना रसूलुल्लाह के लिए काफ़ी नहीं था, बल्कि हक को कायम करने के लिए क़ुव्वत भी चाहिए थी उन्हें। तो रसूलुल्लाह को देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, सच उनके साथ था, लेकिन ताकत नहीं थी, जुल्म हो रहा था, सहाबा इकराम सताए जा रहे थे, उन पर बहुत जुल्म हो रहा था। तो फिर अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई रसूलुल्लाह को, और इसके बाद मदीना में रसूलुल्लाह को मजबूत ठिकाना भी अता हुआ, अंसार की मदद भी हासिल हुई, और फिर इक़्तिदार यानी हुकूमत भी अता हुई। तो अब आप लोग खुद फैसला करें कि इस आयत से क्या नतीजा निकाल रहे हैं। ये लोग अपने बातिल अक़ीदे को मनवाने के लिए, और इस आयत के पीछे हकीकत क्या थी और इन्होंने क्या बनाकर लोगों के सामने पेश की है। ऐसे लोगों के लिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत आल इमरान में कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़बानों को किताब के साथ तोड़ मोड़ देते हैं ताकि तुम उनकी बातों को इस किताब में से समझो, हालांकि वो बातें जो होती हैं वो किताब में से नहीं होती, और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होता, और ये जानबूझकर अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं। इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांधा है, जिसका अंजाम कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून मताउन फिद दुनिया सुम्मा इलैना मरजिउहुम सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाब अश-शदीद बिमा कानू यकफुरून। कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो फला नहीं पाते, दुनिया में उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है, फिर वो हमारी ही तरफ लौट कर आना है इनका, फिर हम इन्हें सख्त अज़ाब से चकाएंगे। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। लेकिन ज़ाहिरी मदद के हम भी मुनकिर नहीं है, ज़ाहिरी मदद आप एक काफिर से भी ले सकते हैं। गज़वाए उहद में अमीर हमज़ा शहीद हो गए थे, तो क्या गज़वाए खंदक में रसूलुल्लाह ने अमीर हमज़ा को पुकारा कि आए और लश्कर की क़यादत करें? नहीं, बल्कि गज़वाए खंदक में रसूलुल्लाह ने एक बड़े पहलवान के मुकाबले में जिंदा हाजिर मौला अली को भेजा कि जाओ और उसका मुकाबला करें। तो हम जिंदा हयात इंसान से मदद लेने के कायल हैं, पर आप तो मौला अली को गायब में मदद के लिए पुकार रहे हैं, जबकि मौला अली बरज़खी ज़िंदगी में जिंदा है, दुनियावी ज़िंदगी में जिंदा नहीं है। और अगर मौला अली की ड्यूटी भी अल्लाह ताला ने लगाई हो ना, फिर भी हम मौला अली को नहीं पुकार सकते हैं। अच्छा ज़रा ये देखें कि बारिश की ड्यूटी किन की लगी हुई है? फरिश्तों की ना, और बारिश बरसाता कौन है? अल्लाह। तो हम बारिश के लिए फरिश्तों को नहीं अल्लाह ताला को पुकारते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि अगर ड्यूटियाँ भी लगी हुई हों बुजुर्गों की, मौला अली की या अल्लाह के नेक बंदों की, तो हम फिर भी उनको नहीं पुकार सकते हैं। अगर हम पुकारेंगे तो ये सरासर शिर्क है और शिर्क है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि और उससे बढ़कर गुमराह कौन है जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है जो क़यामत तक उसकी
کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا اور وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جب نبی کا مشکل کشا علی ہو سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. انہوں نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ کا مرتبہ کم کر دیا ہے کہ مولا علی کا مرتبہ رسول اللہ سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ نبی کو تو وحی کی سعادت حاصل ہوتی ہے. کس نشے میں ہیں آپ؟ کون سا دین سکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. آپ سے آپ کی اس غلط علم پھیلانے اور گمراہی پھیلانے کا بھی سوال ہوگا واللہ. تو خدا را ہوش میں آ جائیں. یہ عقیدے آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں. آپ نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو پکارنا شروع کر دیا ہے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مواحد ہیں. یاد رکھیں قیامت کے دن نہ کوئی پیر کام آئے گا، نہ کوئی قبر والا، نہ کوئی بزرگ، اور نہ ہی کوئی اللہ کا ولی. اس دن صرف ایک ہی آواز ہوگی کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی. آج بھی وقت ہے کہ اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق کر لیں، ورنہ کل پچھتانے کا وقت بھی نہیں ملے گا. اللہ سے مانگیں، صرف اللہ کو پکاریں، کیونکہ وہی سنتا ہے، وہی دیتا ہے اور وہی بچاتا ہے. اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے نا، وہ خود اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ ہمیں حق سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.